अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ और आप सब भी अच्छे से होंगे। तो रमज़ान की बहुत सारी खबर और ईद की खबर, सऊदी अरब की थोड़ी बहुत न्यूज़, थोड़े बहुत सवाल जवाब और कुछ वायरल तस्वीर वगैरह की बातचीत करेंगे इस वीडियो में। अगर आप रमज़ान में मेरी वीडियो देख रहे हैं, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरैन, तो एक हाल समाचार के लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप सब कैसे हैं। सब कुछ बढ़िया, रमज़ान में पूरा रोज़ा रखें। और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान भी किया गया है, स्पेशली जो भी लोग ईद के इंतज़ार में हैं, ईद के चांद के इंतज़ार में हैं, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ आ चुकी है। और कई लोग उम्रा वीज़ा पे आते हैं तो उनके साथ असली में फ्रॉड कैसे होता है वो मैं आपको भी थोड़ी बहुत देर में शेयर करता हूँ। तो आइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना और आइए न्यूज़ की बातचीत करेंगे। सबसे पहले बोलूँगा कि कितनी मतलब की बात है ना, पूरे 30 रोज़े रखने के बाद, अगर रोज़ा पूरा होने के बाद ईद का चांद के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम ईद की। तो ईद मुबारक आप सबको, क्योंकि मैं आज इसलिए दे रहा हूँ सऊदी वालों को ईद मुबारक, क्योंकि ईद का ऐलान हो चुका है। अब जब ऐलान हो चुका है तो आपको तो बताना है ना। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया था ताकि आपको पहले ये चीज़ों को बात पता लग जाए। बट आइए पहले बात करते हैं। सऊदी अरब के अंदर में 29वीं रमज़ान के दिन माशाल्लाह माशाल्लाह जी 25 लाख लोगों ने, 2.5 मिलियन लोगों ने, यार 2.5 मिलियन लोगों ने नमाज अदा की है जिस दिन तरावी पूरा हुआ है सऊदी अरब मक्का में। माशाल्लाह 2.5 मिलियन भाई, 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में पूरा एरिया भरा हुआ था, जरा सा भी कोई जगह नहीं, कहीं भी इतनी प्यारी तस्वीर जो क्या कहें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक कमेंट, कोई कोना नहीं बचा है, कोई कोना नहीं बचा है। आप देख सकते हो सारे छत भरे हैं, नीचे भरा है, A to Z एरिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए कहते हैं भाई बहुत 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 रिस्पेक्ट करेंगे हम सऊदी गवर्नमेंट का। तो भाई सऊदी गवर्नमेंट की हैट्रिक बोले तो इतनी अच्छी अरेंजमेंट के लिए आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? हमारे इंडिया में भी हमारे बहुत सारे जगह पर प्रोग्राम वगैरह होते हैं, बट इतनी सी भी मिस्टेक होती है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। और यहाँ इतना बड़ा अरेंजमेंट, और आपको पता है यहाँ के अरेंजमेंट को कौन बिगाड़ते हैं? हमारे लोग, अजनबी लोग। आप सोचेंगे कि जावेद भाई आप ये क्या कह रहे हो? देखो, इतना अच्छा, इतनी ज़बरदस्त भीड़, सब कुछ बढ़िया, लेकिन एक वीडियो ने यार सारी चीज़ें ख़राब कर दी। कसम से कह रहा हूँ, ये वीडियो देख करके ना मेरे को बहुत बुरा लगा। यहाँ पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि आपके सामने मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो देख लीजिए, आपके सामने है, ये वीडियो देखिए। ये सऊदी के मक्का का जो रास्ता है पैदल चलने वाला, उस रास्ते पे देखिए सब ने खाना खा करके रोड पे ही बिखेर दिया। बताइए, ये देखिए किस तरीके से फेंका हुआ है। इतना अच्छा खूबसूरत जगह को ये देखिए, खूबसूरत देखिए, फ्लाईओवर है, इसके नीचे सब लोग ने नमाज़ पूरा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ा है। और देखो सब बैठे भी हैं यहाँ पे, और देख लो किस तरीके से रोड की हालत की है। अच्छी बात है, इसीलिए कहते हैं सऊदी गवर्नमेंट का हैट्रिक अरेंजमेंट है। इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करते हैं, हमेशा करते हैं, हज पे भी करते हैं, उम्रा पे भी करते हैं, ईद पे भी करते हैं, बकरीद पे भी करते हैं। अब आप बताइए, इस तरीके से गंदगी फैला करके हम आएंगे सऊदी अरब के अंदर में, अच्छी बात है? बिल्कुल गलत है। आपको पता है एक छोटा सा कचरा भी फेंकना यहाँ पे फ़ाइन लग जाता है। आपको पता है हर जगह पर यहाँ पे कूड़ेदान रखा हुआ है, आप कहीं भी कूड़ा रख सकते हैं। अब आप बताओ, ये जो वीडियो भी मैंने आपको शेयर की है, ये वीडियो इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे वायरल है। साफ़ सुथरे जगह को हम इस तरीके से गंदा करके आएंगे? अब आप बताओ यार, अपने घर के अंदर इस तरीके से गंदा करोगे? इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली सबसे ज़्यादा उम्रा हज करने के लिए कौन जाते हैं? इंडिया से और पाकिस्तान से जाते हैं सबसे ज़्यादा। अब ये वीडियो देखने के बाद आप क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं ईद का। तो भाई ईद का माशाल्लाह ऐलान हो चुका है और ईद 10 तारीख को है आप लोगों के यहाँ सऊदी अरब के अंदर में। और पूरे के पूरे 30 रोज़े आप रखेंगे, हम भी रखेंगे, क्योंकि आप लोग अगर 10 तारीख को करोगे, 10 अप्रैल को ईद मनाओगे, ईद मुबारक आप सबको, तो हम 11 तारीख को अब ईद मनाएंगे। मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की था, वहाँ पे हमारे एक भाई ने कमेंट किया, क्यों हम 29 रोज़े नहीं रख सकते? अगर इंडिया में चांद दिख गया तो हम भी तो 30 रोज़े नहीं रखेंगे, हम भी तो 29 रोज़े ही रखेंगे। तो मैंने उस भाई को कहा कि कोई नहीं, आप सऊदी अरब से पहले ईद कर लेना, कोई बात नहीं है। आपका क्या कहना है? फ़िलहाल
30 रोज़ा पूरा होगा सऊदी अरब के अंदर में। और आपके सामने ये न्यूज़ आप देख सकते हो, 30 डेज़ टुमारो। कल आप लोगों का चांद रात है और सऊदी अरब के अंदर में 10 अप्रैल को ईद है। माशाल्लाह ईद उल फित्र की नमाज आप सबको पता है 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे, जैसे जैसे जो इलाका है उस हिसाब से आपको डेट टाइम मिल जाएगा। इन्होंने बहुत कोशिश की चांद देखने की, बट चांद नहीं दिखा। तो फाइनली इन्होंने जो है ऐलान कर दिया हरमैन शरीफैन की तरफ से। स्पेशली यहाँ पे आप आओगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पे आपको मिल जाएगा। ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया, द मून हैज़ नॉट बीन साइटेड, ईद विल बी ऑन वेडनेसडे 10 अप्रैल 2024। तो जी ईद 2024 का 10 अप्रैल को होगा अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में और इंडिया में। आगे आप कमेंट करके बताना। ईद मुबारक आप सबको, आपकी फैमिली को, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे पूरे फैमिली की तरफ से। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को और हमारे बहुत सारे भाइयों के चैनल को अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे जो न्यूज़ आती है हम आपको शेयर करते रहते हैं, इसीलिए मैं लेट न्यूज़ बना रहा हूँ। अब एक वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल है, परसों की वीडियो है ये। वीडियो देखिए, एक भाई जो कि इनका पैर से थोड़ा मजलूम है और इनको सऊदी पुलिस गोदी में उठा करके सामने आप देख लिए ज़ियारत करा रही है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, इनका देख लीजिए कितना अच्छा सऊदी सिक्योरिटी सिस्टम है भाई। सलाम करते हैं ऐसे ऐसे पुलिस वालों को, सुरता लोगों को। बहुत खूबसूरत वीडियो है, क्या बताऊँ, ज़बरदस्त वीडियो है। और 21,000 हमारे अजनबी भाई पकड़े गए हैं सऊदी अरब के अंदर में, इकामा वगैरह इस सब के बारे में आपको पता है, न्यूज़ है ही, पता ही है। तो भाई ऐसा काम मत किया करो। और आगे की अपडेट हम बात करेंगे जो कि यहाँ पे आपको मैंने शेयर कर ही दी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडियन एम्बेसी की तरफ से। हमारे एक बबलू शेख भाई है जिन्होंने कमेंट किया है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे ही आप कंप्लेन कर सकते हो आप इंडियन एम्बेसी को, जो हमारी सऊदी अरब के अंदर में है। ये उम्रा पे गए थे, लिखा मेरे एक फ्रेंड सऊदी अरब गए हैं उम्रा करने, उनकी साथ ट्रैवल वालों ने बहुत तकलीफ में रखा है और 21,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया और कोई भी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। इनका 15 दिन का पैकेज है, 20 दिन का पैकेज है। आप देख लो, ये श्रीनगर से आए थे, ठीक है। और देख लो इनका ये ट्रैवल एजेंसी वाला है जो कि आपको ये कश्मीर से बिलोंग करता है। और इनको देखो कौन सा होटल दिया, क्या नहीं दिया, देख लो कितना घटिया सिस्टम है। तो उम्रा और हज वीज़ा के नाम पे शायद आपको कोई चूना लगा ले या कोई आपको परेशान करे, तो हमेशा कोशिश कीजिए वेरीफाई लोगों से काम कराएं। किसी इलीगल लोगों से आप मत फंसे, वरना आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और जिस टाइम पे ये पीक टाइम है ईद के, आप आसपास में जो भी लोग जाते हैं उम्रा हज पे, ये पीक टाइम है। यहाँ पर होटल मोस्ट एक्सपेंसिव महंगे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि भीड़ ना हो। भीड़ कम की वजह से, आने जाने की दूरी की वजह से ऐसा ये लोग होटल लेते हैं कि नमाज होटल में ही पढ़ लें, क्योंकि नीचे उतरेंगे तो नीचे तो आगे जाके कहीं जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए होटल आपको महंगा मिलता है। तो कोई भी उम्रा वीज़ा पे आते हैं तो अच्छे से आप पहले पता कर लें कि कहाँ आप भेज रहे हो, किस होटल में भेज रहे हो, क्या है क्या नहीं। क्योंकि सऊदी में आने के बाद इंडियन एम्बेसी आपको हेल्प तो कर देगी, लेकिन जब तक आपकी हेल्प करेगी तब तक आप प्रॉब्लम में फंसे ही रहोगे। बट ये है कि भूखे नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना तो बन ही जाएगा। बट इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हमारे बहुत सारे भाइयों का कमेंट वगैरह था ईद को लेकर के, भाई चांद रात कल है आप लोगों का, तो चांद रात मुबारक और ईद मुबारक। और नया वीज़ा को लेकर के है, तो कई लोगों का वीज़ा लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बहुत जल्द कई लोग ईद करके जाने की बात कहे, तो ईद के बाद जाएंगे लोग इंशाल्लाह। आप लोगों की थोड़ी बहुत दुआ की और ज़रूरत है, थोड़े बहुत सपोर्ट की और ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट दिखाएंगे तो हम भी कुछ नया करने जा रहे हैं। फ़िलहाल हम थोड़े से वेटिंग टाइम पे थे, तो अभी हमारा वेटिंग टाइम किसी चीज़ को लेकर के रुका हुआ था। तो वीज़ा का काम, जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले आप सबसे बातचीत की थी, इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलेगा। सो कंटिन्यू बने रहे हमारे चैनल पे। और हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, यहाँ पे वीडियो आप देख सकते हैं। और मस्जिद को हमें 2 मंजिल बनाना है, 2 मंजिल में तब्दील करना है। तो आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। आप लोगों का पैसा कहीं भी किसी भी जगह नहीं जा रहा है, सारा पैसा मेरे पास आ रहा है और मैं सबका 1-1 रुपया, लोग 2 रुपये 1 रुपये दे रहे हैं। और आपको बता दूं अब तक मेरे पास में लगभग 11,000 के आसपास समथिंग, 11.5 के आसपास समथिंग आ चुका है 11 से 12 दिन के अंदर में। तो आप लोग भी स्कैनर लगा है, UPI कर सकते हैं, इंडिया में किसी से भी करवा सकते हैं। मस्जिद के काम की बात कह रहा हूँ, अगर आप हाथ बटाना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं जो आपको हो सके। भाई आपका भाई ने कोई एक बीड़ा मतलब कि कुछ सोच लिया है ऐसा, तो प्लीज़ आपके शहर में भी आएंगे, आप लोगों की मस्जिद भी अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिए वीडियो को और दुआ में याद रखिए। ईद मुबारक आप सबको। कल की भी न्यूज़ मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।